नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए आज की जो क्लास रहने वाली ये रहने वाली कंप्लीट जीके के बारे में। जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में बताना है कि आप इस प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जीके और जीएस यानी कि जनरल साइंस के बारे में आपको 2 क्लासें मिल रही हैं डेली आपको। ठीक है, तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। आर्मी अग्निवीर परीक्षा तक बहुत ही अच्छे-अच्छे मॉडल पेपर हैं, आपको सॉल्व कराए जाएँगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो कर्नाटक में विजयनगर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी है, कृष्णा है, बाणगंगा है, तुंगभद्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी को कमेंट करके आपको आंसर बताते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे विजयनगर है वो तुंगभद्र नदी, कौन सी? तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो बताइए राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो मदुरई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई में। अगला सवाल है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था जो 1565 ईस्वी में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1500 कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पीछे बजाय तालिकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात करें एक और कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कौन सा पानीपत का तृतीय युद्ध? तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा तालिकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का या फिर पंजाब का? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। कहाँ का था? फरगना का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबर था फरगना का मूल रूप से शासक। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर की बात करें जहाँ पे हो जाएगा वाराणसी, बिल्कुल वाराणसी में दिया था, न कि चंपारण में दिया था। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ है, इसके लेखक बताना है रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद गोठ है, इसके लेखक हैं तो वो हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आर्मी अग्निवीर परीक्षा, जीडी की तैयारी करो या फिर किसी की जिसमें जीके का भाग हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किसके साथ? शिक्षा से। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से या फिर मनोनयन द्वारा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? साथियों, राष्ट्रपति किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये दोनों का होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से? सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष, 25, 30 या फिर 35 वर्ष? बताइए इसका आंसर। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए, किसके लिए? राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 31, कितने? 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 20 डिग्री? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 15 डिग्री, कितने 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में एक देशांतर घूम लेती है, कितने डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, भूकंप है, चक्रवात है, प्रतिचक्रवात है। तो सुनामी आती है समुद्र में, तो सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप आने के कारण सुनामी आती है, किसका मुख्य कारण होता है? कौन सा भूकंप है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, बताइए। ठीक है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें। कितनी है? 5 परतें। सौरमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आर्यमंडल है और बहिर्मंडल है। ये 5 मंडल है, ठीक है, धरातल, ठीक है। जो धरातल से पहली है वो सौरमंडल है, ठीक है। तो इनकी धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर। और पूछ लें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है सौरमंडल की धरातल से, तो वो है 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 किलोमीटर। अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, हॉकी से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किसके? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी खेला जाता है क्रिकेट में खेला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? देखिए, खेल से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1925, 1930, 1935, 1940 में। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा ये प्रश्न। अगला सवाल है कि भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना, बताइए। भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, बताइए। 1979 में, 1983 में, 1981 में, 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत विश्व कप क्रिकेट का, किसका क्रिकेट का चैंपियन बना था 1983 ईस्वी में। किसके विरुद्ध बने थे? तो ये किसके विरुद्ध? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बने थे। किसके? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध बने थे, ठीक है। कपिल देव की कप्तानी में बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कब जीता? तो दूसरा जीता 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय में, संगीत में, गायन में, बॉक्सिंग में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत में दिया जाता है। किसमें? संगीत में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस निम्न में से क्या है? तो हवा से भारी है, हवा से हल्की है, हवा के बराबर है, या फिर ये सभी कथन है वो असत्य हैं। तो नाइट्रोजन जो N2, ठीक है, ठीक है, इसकी ये 78% है, 78% वायुमंडल में पाई जाती हैं, लगभग कितनी 78% पाई जाती हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन गैस है, ये हवा से हल्की है, क्या है? हवा से भारी नहीं है, हवा से क्या है? हल्की है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु जो नाइट्रोजन है हवा से हल्की है, ठीक है, गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की यहाँ पे संपन्न करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20 में से क्या स्कोर रहता है आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए, आपको कमेंट करके बताते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉडल पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।